दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है हमारी, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है और इधर खाना पीना भी नहीं ढंग से खा पी पा रहे हैं लड़ाई दंगों में। तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, प्लीज़ और सपोर्ट करें हमारा, क्योंकि अभी ना इस टाइम मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी सी झाड़ू लगाई है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वीडियो एडिट करने का, क्योंकि बिल्कुल भी गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि कोशिश तो बहुत कर रही हूँ। 2 दिन हो गए हैं लगातार, दवाई भी ली है तो कोई भी आराम नहीं लगा है। और यहाँ पे दोस्तों एक लेडीज है, उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तो उनके हस्बैंड की बरसी है आज। तो यहाँ पे टेंट वगैरह लगा है वैसे, और आज ये भी घर पे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बवाल हो रहा है लड़ाई के चक्कर में। तो अभी यहीं कुछ ये सब निपटाना है। तो अभी अम्मा भी जाने के लिए तैयार हैं, पर मैंने बोला है आज ना जाओ, क्योंकि हमें भी जाना पड़ता है। तो इस वजह से बच्चों को कौन देखेगा, पर अम्मा को भी जाना है। तो यहाँ पे ये लोग अपना तैयार होने में लगी हैं। तो यहाँ पे गलती से कांच आ गया था, इसमें छोटा सा टुकड़ा था। तो मैंने सोचा कांच इसमें से निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे निकलते रहते हैं, बाई चांस बच्चों के कांच ना लग जाए। तो बस मुझे कांच तो मिल गया है। फिर मैं यहाँ से अंदर अभी मैंने सोचा यहीं डाल देते हैं, क्योंकि मोहर्रम थी, उसमें सीमेंट भी था। तो यहाँ पे मलबा डला है ना, तो कंकड़ भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने दहली में, और यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू लगा देते हैं। जो कचड़ा चढ़ा था वो भी भर लिया है मैंने। और यहाँ पे तो दोस्तों आवाज़ नहीं निकल रही है, इसके लिए सॉरी, पर मैनेज कर लेना आप लोग। और यहाँ पे ये इन्हीं के हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, जो सामने खड़ी है लड़की। तो इन्हीं के हस्बैंड की बरसी है। तो यहाँ पे और कहीं जगह नहीं है, तो यहीं पे सभी लोग टेंट लगाते हैं। पर जो बगल वाली लेडीज़ है वो बहुत ज़्यादा आतंक मचाती है, किसी को भी कुछ नहीं करने देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो इन्होंने ये कागज़ लेके आई हैं, जो भी कंप्लेंट लिखी हो और थाने में दे देना। पर सच बताएं, प्रशासन की भी इसमें बहुत ज़्यादा ढील रहती है। प्रशासन सुनते नहीं हैं। हम 20 लोग हैं करीब मोहल्ले के, उसकी तरफ एक भी व्यक्ति नहीं बोलता है, फिर भी प्रशासन उसकी सुनवाई क्यों करते हैं, हम लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी इस टाइम। और 2-3 दिन हो गए हैं, मैं आप लोगों को पता ही है डेली ना कोई रेसिपी ज़रूर डालती थी, पर मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा है और बीमार पड़ गई हूँ वो अलग से। ज़रा सी भी टेंशन होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट होने लगती है। तो यहाँ पे इनसे बोला है आप दे के आइए थाने में, कि मुझे यहाँ पे वो करवाना है। रिश्तेदार भी आते हैं, तो घर बिल्कुल 1-1 2-2 कमरे बने हैं सभी लोगों के यहाँ, तो कहीं भी जगह नहीं रहती है बैठने के लिए। तो यहाँ पर टेंट तो इन्होंने लगवा दिया है, बाकी वो गालियाँ दे रही है, बहुत ही ज़्यादा उल्टी सीधी बोलती है सभी लोगों से। और पर अभी ये लोग गई थी, पर थाने वालों ने वो एप्लीकेशन नहीं लिए, भगा देते हैं वहाँ से। हम लोग तो अभी तक गए नहीं हैं और लगातार पुलिस बुलाई जा रही है। तो अभी यहाँ पे मीडिया आ चुकी है, तो यहाँ पे सभी लोगों के वही मतलब वो इंटरव्यू जो ले रही हैं, तो सभी लोगों ने लगातार ये बोला है। यही वाला वो दीवार यहीं पे खड़ी थी, तो रात में जो लड़ाई हुई है तो उसने खुद के लड़के बुला के दीवार गिरवा दी है, और हम लोगों का नाम लगा दिया है कि ऐसे से ऐसा इन लोगों ने कर दिया है। बाकी आप लोगों को पता ही है, हमने कई बार बताया, हम इससे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। बहुत ज़्यादा डर लगता है इस औरत से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सभी लोगों गली में ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत ही शरीफ लोग हैं, और उन लोगों पे बहुत बेकार केस बना के लगाए हैं, पर मान्य नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसकी तरफ कोई नहीं बोलता है। तो मैंने यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर दी है, क्योंकि ठीक नहीं रहता है डायरेक्टली आवाज़ आप लोगों को सुनाना। तो ये मैम ने भी बोला है, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और आप लोगों ने देखा कितनी ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है। और यहाँ पे अभी अम्मा के जाने का समय हो गया है, तो इनके लिए ही ये पौधे लगाए थे जो पथरी वाले हैं। तो इनके इसमें कर रखा है, ऑपरेशन इनका हो नहीं पा रहा है, तो इनको यही वाली दवाई खानी है। तो
पेड़े अम्मा ने ले लिए हैं, 1-2 पेड़े छोड़ दिए थे बाकी। तो मैंने कहा आप लिए जाओ, 1 आध पेड़े ख़राब भी हो जाते हैं तो कोई नहीं, 1-2 पेड़े तो लग ही जाएंगे, वरना और पेड़े देखेंगे। वहाँ जहाँ से लाए हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ा पेड़ खड़ा है, तो इससे आराम लग जाता है, पत्थरी भी गिर जाती है। बड़ी मुश्किल से मिला है ये वाला पेड़ हमको। और यहाँ पे नेहा आया, सभी लोग तैयार हो गए हैं जाने के लिए। और यहाँ पे तन्नू बहुत ज़्यादा उदास है, कह रही मम्मी दादी के साथ जाएंगे, पर कभी भी मैंने इसको अकेले नहीं छोड़ा है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे घर में नहीं रहते हैं। तो फिर मैं इससे यही बोल रही थी हम लोग फिर कभी चलेंगे, तो बोल रही है नहीं अभी जाना है। पर मैंने इसको नहीं भेजा था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इस टाइम अभी तो बिल्कुल और भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे ये देखो नेहा भी कपड़े पहन रही है, पहन चुकी थी साड़ी, पता नहीं ढंग से नहीं पहन पाई है, नई नई शादी हुई है तो नहीं बन पाता है, तो वही अभी पहनने में लगी है। पर बहुत ज़्यादा वो लग रहा है कि अब सभी लोग चले जाएंगे और कैसा लगेगा। लड़ाई हो जाती है ना, कभी भी ऐसी थोड़े इमोशनल रहते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसको पैसे दिए थे, मतलब इसकी कुछ दवाइयाँ ख़रीदनी थी तो कम पड़ रहे थे, तो अभी गोलू ने दिए हैं कि ले लो आप अपने। मैंने कहा क्या घर घर अलग थोड़ी ना होता है, तो बोला है नहीं चाची रख लो, अभी तुम लोग के पास दिक्कत चल रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लो तुम, लिए जाओ, हो जाएगा सब मैनेज। तो उसने फिर ज़बरदस्ती दे दिए हैं, पर अम्मा बोल रही हैं ले लो, क्या चाची अलग थोड़ी ना है चाची चाचा, तो अम्मा ने चुरा के उसको दे दिए थे। और यहाँ पे न्याय इन लोगों को दे रही है, तो मैं बोल रही थी पैसे ऐसे ना दो, पर ये होता है बुरा लग जाता है। बोलती है चाची तुम ये समझती हो कि मतलब इन लोगों से नहीं लेंगे तो वो मान सम्मान अपने हाथ में होता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये देखो दोनों लोगों की बहस हो रही है, अम्मा बोल रही हैं तुम रख लो पैसे, चाची को ना दो अभी, और क्या अलग अलग थोड़ी ना होते हैं घर से। तो यही होता है, घर परिवार सभी लोग मिलके चलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, पर मन तो लग नहीं है इन लोगों का भी जाने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि मैं कहीं भी चली जाती थी तो ये लोग बच्चे तो देखे रहते थे, पर अब मुझे बच्चे भी लेके जाने पड़ते हैं साथ में। और कोई भी चीज़ ऐसी हो तो देखो बवाल बढ़ता है तो फिर रुकता नहीं है, और वो लगातार कुछ ना कुछ करती ही जा रही है। और अभी दोस्तों शाम का टाइम है, तो यहाँ पे अभी मैं मैगी बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि खाना खाने का मन नहीं है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी मैगी बना लो, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले के वजह से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला दर्द हो रहा है, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ भी ये लगता है बस गरम गरम थोड़ी सी चाय मिल जाए तो थोड़ा सा गला सीख जाएगा। चाय तो मैंने 1-2 बार पी ली है, पर आराम रहता है, पर आराम उतना नहीं रहता है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे दिन की सुबह है, तो अभी करीब सुबह के 7-7:30 बजे का समय है। तो हम अभी सिर्फ चाय नाश्ता हम लोगों का हुआ है, खाना आना नहीं बनाया है, क्योंकि वहाँ जहाँ मुझे जाना है तो जल्दी ही जाना था, और सभी लोग जा रहे हैं मोहल्ले के। तो मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि 3-4 केस लगा दिए हैं उसने, छोटे छोटे से हैं केस, बाकी नॉर्मली हैं, पर हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा अब, क्योंकि ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठना भी ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अगला आदमी जब किए जा रहा है कंप्लेंट लगातार, तो हमको भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर लिया है, और अभी ये भी पता है ड्यूटी सब बर्बाद हो गई है, काम धंधा नहीं हो पा रहा है, वो अलग से कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हम लोगों ने इतना कर दिया था कि अब देखो आगे इन्होंने पूरी रास्ता बंद कर ली थी, तो सिर्फ इतना कह दिया है कि आंटी जी रास्ता तो खैर लोगों के लिए निकलने के लिए रहने दो, बस इसी चक्कर में इसने नाम ले दिया है हम लोगों का भी, बाकी हम लोगों की कोई गलती नहीं है। अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, आज सुबह से भूखे प्यासे अब निकल चले हैं, पता नहीं कब कितना टाइम लग जाए, सरकारी काम बहुत ही ज़्यादा लेट हो पाते हैं। तो अभी मैंने कहा ढंग से ताला आला भी डाल देंगे। और इस साइड आप लोगों को पता ही है इसका घर बगल में है मेरे जस्ट, तो मैंने यहाँ पे खटिया लगा दी है, बाकी कीली ठोक के तार बांध दिए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है घर में कोई नहीं रहेगा अभी दोपहर में,
तो दोपहर में ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं, घर में कोई नहीं रहेगा, सभी के घर में ताला पड़ गए हैं। और यहाँ पे अभी कब्बो व्लॉग शूट कर रही है, तो अब कब्बो को दे देते हैं, बाकी रास्ते में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि डर लगता है बच्चों से मोबाइल छीन लेंगे लोग, और ज़्यादातर ये ज़्यादा होता है छीना झपटी। तो यहाँ पे अभी सभी लोग निकलने ही वाले हैं, सामने वाले भी पीछे वाले भी। तो यहाँ पे ना अभी तो ये नहीं निकलेगी, जब हम लोग चले जाएंगे तो जांच पड़ताल करने आती है, अगल बगल वालों से पूछती है कहाँ गए हैं, पर इसकी साइड कोई भी नहीं बोलता, एक बच्चा नहीं बोलता है, क्योंकि समझते हैं सभी बहुत ही ज़्यादा बदतमीज औरत है, तो कोई भी नहीं बोलता है। यही घर है जस्ट ये बगल वाला, ये देखो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये है घर, ये देखो ये पटिया लगा ली थी, बहुत ऊंची पटिया लगी हुई थी सामने, तो हम लोगों ने इसी को हटा, ये देखो नीचे साइड पटिया यहीं पे थी, तो बस इसी को हटवाने के लिए हम लोगों ने कहा है, तो तुरंत लड़ाई दंगा चालू हो गए हैं। सबसे ज़्यादा इसके घर में दो लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेडीज़ों से नहीं बोलती हैं, सिर्फ इंसानों से, आदमियों से लिपट जाती हैं कि इन लोगों के ऊपर केस लगा देंगे गंदे गंदे। तो आदमियों को तो हम लोगों ने पीछे ही रखा था, बाकी हम लोगों से ऐसे बहस होती रही है, पर क्या करें, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। देखो जीत किसकी होती है। तो यहाँ पे हम लोग निकल पड़े हैं घर से, तो निकल तो आए हैं पर भूख भी लग रही है, सुबह से थोड़ा सा नाश्ता ही पानी किया था। तो यहाँ पे हम लोगों को करीब 2 घंटे हो गए हैं। हम लोग कहाँ पे आए थे अभी मुझको याद नहीं आ रहा है। हाँ, एसपी सर के यहाँ आए थे दरख्वास्त देने की, ऐसी ऐसी बात है, तो वही लिए बैठे हैं। तो ये सभी लेडीज़ें हैं जो भी हैं, अभी काफ़ी लेडीज़ें नहीं आई हैं क्योंकि सभी लोग ड्यूटी करते हैं, तो चले जाते हैं अपने अपने काम से, निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक मतलब मैम थी, तो उन्होंने बोला है आप लोग वीडियो बना लो, जो वीडियो कल सर को दिखा देना कि हम लोगों ने आपके लिए इतनी देर तक वेट किया है, सुबह से दर दर भटक रहे हैं सभी लोग, और हमारे तो बच्चे छोटे छोटे ही हैं, और एक लोग के साथ और बच्चा था, 2 लोग 3 लोगों के साथ बच्चे थे छोटे छोटे, उसका तो कुछ नहीं जाता है, उसकी 2 लड़कियां हैं, वो हैं, चली जाती है कहीं भी। लेकिन दोस्तों पहली बार फंस गए हैं, भगवान से दुआ करना कि हम लोग जल्दी ही इस केस से निपट जाएं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। दिन रात नींद भी आराम हो गई है, रात में नींद नहीं आती है, क्योंकि जब पहली बार इंसान फंस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे चलने की तैयारी हो रही है अभी घर, क्योंकि यहाँ पे वो लोग निकल ही नहीं रहे हैं बाहर, बस ऐसा ही करते हैं, सुनते नहीं हैं किसी की भी। पता नहीं ऐसा उसके अंदर क्या है, वो लेडीज़ क्या कर देती है, कौन उसके पीछे लगा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर जो होगा देखा जाएगा, 2-4 दिन आएंगे, कल फिर आएंगे, उनको दरख्वास्त तो लेनी ही पड़ेगी, एप्लीकेशन, क्योंकि वो उनका काम है लेना, उनको दोनों पक्ष की सुननी पड़ेगी, बाकी एक पक्ष से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे कब्बो को शर्म भी आ रही थी थोड़ा सा वीडियो शूट करने में, पर वो हमने कहा कर लो बेटा थोड़ा सा। और उसके बाद दोस्तों अभी घर आ गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट है मूड हमारा, क्योंकि कोई भी काम नहीं बना है अभी हमारा, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रही हूँ। और पुलिस परेशान कर रही है, वो 2-2 मिनट में पुलिस बुला रही है, ये समझो। तो कल तो मैंने गेट ही नहीं खोला था, मैंने कहा आप लोग यहाँ से चले जाइए, वो आप लोगों को बुला लेती है, और हम लोग ना ही तो उससे बोल रहे हैं ना ही कुछ, और फालतू में बवाल खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो यहाँ पे आलू और बैगन रखे थे घर में, तो मैंने सोचा चलो आलू बैगन की ही सब्ज़ी बना लेते हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं दोस्तों। कुछ भी ये समझो कि बस ये खा लेते हैं, उतना ठीक रहते हैं, बाकी सारा दिन लगता है बहुत ज़्यादा दिमाग घूम रहा है। जब तक इस केस से निपटेंगे नहीं, तो जब तक ऐसे ही टेंशन बनी रहेगी दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करना, बाकी आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी बहुत जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आ सकूँगी। बाकी जो बहन भाई अभी तक हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुश्किल घड़ी में। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें अभी हमारा दोस्तों। और
मतलब मैंने ये सोचा वीडियो तो हमारे पास पड़ा ही था, तो मैंने कहा इसको एडिट कर दें, पर आवाज़ मेरी गले से नहीं निकल पा रही है क्योंकि मैंने दवा भी ली है शाम को, पर नहीं कोई भी असर हो रहा है। पर कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप लोग गलत मत समझना, आप लोग हमारी फैमिली हो, तो इस वजह से हम आपको आपके साथ ये सब बातें शेयर कर देते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। बाकी यहाँ पे कोई नहीं है, सभी लोग गांव में रहते हैं, हम यहाँ पे अकेले रहते हैं दोनों लोग, और सामने रहते हैं एक भैया। तो बस दोनों लोग मिल के रहते हैं। जब भी इंसान थोड़ा सा वो सोचते हैं कि जी लोग अच्छे से रहते हैं, कमा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, तो जलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा जलती थी हम लोगों से, जब भी हम लोग कहीं जाते थे तुरंत टोक देती थी, कहीं कुछ ऐसे बहुत बुद्धि ज़्यादा वो करती थी। पर अब ना मैंने काफ़ी दिनों से उससे बोलना चालना भी बंद कर दिया था, क्योंकि जब से सामने पीछे वालों से लड़ाई हुई है, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, तो मुझे डर लगने लगा था, लेकिन वही बात हुई है। और दोस्तों यहाँ पे अभी चावल खाने का मन है, इन्होंने बोला चावल बना लो, क्योंकि गर्मी में रोटी बहुत कम अच्छी लगती है, तो बस मैंने कहा थोड़े से चावल बना लेते हैं, बच्चों का भी मन था खाने का। और यहाँ पे अभी सब्जी वब्जी तो हमने पका ली है, सब्जी पक गई है, और जैसे हम रेगुलर सब्जी बनाते हैं बस उसी तरीके से बनाई है मैंने सब्जी, और ऐसे जल्दी जल्दी बन जाती है और अच्छी भी लगती है इस तरीके की सब्जी। पर मैंने ये बैगन मंगाए थे कि मैं कोई भी रेसिपी बना लूँगी, इनकी रेसिपी बनानी थी, पर नहीं बना पाई है, क्योंकि बीच में ना कल जब मुझे पता चला कि ये सब हो गया है, तो फिर मेरा मूड ख़राब हो गया पूरा। और यहाँ पे अभी यहीं पे रखे के फ़ोन गिर गया था, हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा गिर रहा है इस टाइम, क्योंकि इसका स्टैंड टूट गया है, सामने रखा है, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो इसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल कि हम बाज़ार जाके लेके आ जाएँ। इनसे मंगवा तो लेते, पर इनको ना ये वाला मंगाया था तो ये वाला भी टूटा लेके आए थे, वापस भी नहीं किया था, तो मुझे ही साथ में जाना पड़ेगा। तो मैं बड़ा वाला लूँगी और ये वाला अब नहीं लूँगी, क्योंकि इसके पाइप बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे और ये दोनों लोग खाने लगे हैं खाना, तो अभी चावल ही खा रहे हैं, अभी रोटियां वोटियां मैं सेंक लूँगी। तो यहाँ से घर से भी बार बार फ़ोन आ रहा है क्या हुआ है, पर मैंने उन लोगों को नहीं बताया है कि क्या हो गया है यहाँ पे, क्योंकि वो लोग फिर टेंशन में हो जाते हैं कि यहाँ रह रहे हो, क्या दिक्कत हो जाए, कब क्या हो जाए। तो बस मैं ये सब चीज़ें जल्दी नहीं बताऊँगी, जब नहीं मैनेज होंगी तब मैं उन लोगों को बताऊँगी, बुला लूँगी एक आध लोगों को घर से। तो यहाँ पे अभी खाना पीना इन लोगों का हो गया है, तो तन्नू वो अपना मतलब होमवर्क याद कर रही है जो मैम देती हैं। तो इन लोगों के ऊपर भी बिल्कुल हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस टाइम पर। इन लोगों को अच्छा, बच्चे कितनी भी लड़ाई हो जाए बाहर नहीं निकलते हमारे, अगर हम मना कर देते, क्योंकि बच्चे लोगों को ठीक नहीं रहता है, हम लोग लड़ाई में पता चले व्यस्त रहें और इनको कोई पकड़ ले जाए, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा गंदा है। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं अब कब यहाँ से निकल जाऊँ, मैं कब इस घर को छोड़ दूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब यहाँ पे, क्योंकि जहाँ जिस जगह लड़ाई हो ना, तो ये लगता है कहीं चले जाओ अच्छी जगह, मतलब ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल शांति हो। और यहाँ पे इतनी अशांति बना रखी है इन लोगों ने कि मैं क्या बताऊँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें हमारा।